हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्रोफेशनल टैली प्राइम ट्रेनिंग सीरीज। आज के सेशन में हम सीखेंगे परचेस ऑर्डर वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं विथ प्रॉपर जीएसटी कैलकुलेशन इन टैली प्राइम। ये जो वीडियो है ना, ये स्पेशली यूजफुल है अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए, जॉब एस्पिरेंट्स, साथ ही साथ बिजनेस ओनर्स के लिए। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं परचेस ऑर्डर क्रिएट करना। स्टूडेंट्स, परचेस ऑर्डर क्रिएट करने से बिफोर आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट समझना थोड़ी ज़रूरी है। परचेस ऑर्डर जो है ना, एक कमिटमेंट डॉक्यूमेंट होता है बायर और सेलर्स के बीच में। इस स्टेज पर कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती है और हमारा उसी के साथ में हमारा स्टॉक भी रिड्यूस नहीं होता है, जीएसटी भी पेबल नहीं होता है। और जीएसटी तब एप्लीकेबल होगा जब आप एक्चुअल में परचेस इनवॉइस बनाएंगे, लेकिन परचेस ऑर्डर में जीएसटी कैलकुलेशंस करके दिखाएगा आपको एस्टिमेट के लिए। ओके, ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। तो चलो अभी हम हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ जाते हैं। आपको याद ही होगा कि हमारे ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का आप लोगों ने थ्योरी लेक्चर्स में वीडियो देखा था कि जहाँ पर हमारे ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर और उनके असिस्टेंट मिस्टर बागा, ये दोनों भी के रिसोर्ट्स में पर डील के लिए जाते हैं। ये डील कौन सी होती है? ये परचेस ऑर्डर की डील होती है। कौन परचेस करना चाहता है? के रिसोर्ट्स। और किसके थ्रू परचेस करना चाहता है? जेठालाल गड़ा के थ्रू, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो इनकी जो डील होती है, आपको याद ही होगा ये वीडियो, इसमें ये कहते हैं कि हमें हमारे रिसोर्ट्स के 70 रूम्स के लिए एसी, टीवी एंड रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट है। तो ये 70 रूम्स के लिए 70 एसी, 70 टीवीज एंड 70 रेफ्रिजरेटर्स ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेस करना चाहते हैं। इसीलिए ये इनको इंग्लिश में परचेस ऑर्डर सेंड करते हैं, याद ही होगा ना आपको। तो ये परचेस ऑर्डर्स उनको के रिसोर्ट्स परचेस करना चाहता है और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स कर रहा है। ओके, तो अब ये जो हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये यहाँ पर बन चुका है सप्लायर और के रिसोर्ट बन चुका है बायर। तो अब ये जो हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर हैं, ये अपना सारा गुड्स कहाँ पर स्टोर करते हैं? अपने गोडाउन में। गोडाउन में ये गुड्स स्टोर करके रखते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, जब इनको के रिसोर्ट्स के लिए 70 रूम्स के लिए टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड एसी सेल करना है, तो उनके पास में उतना गुड्स अवेलेबल होना चाहिए या नहीं चाहिए? यस, होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 70 रूम्स की, मतलब दैट्स मीन्स द 70 सेम रेफ्रिजरेटर, 70 सेम एसीज और 70 टीवीज, इतना सारा गुड्स अपने गोडाउन में भर करके अपनी इन्वेंट्री को लॉक तो नहीं करना चाहते ना। इसीलिए अब ये क्या करेंगे, जैसे ही इनको के रिसोर्ट्स के थ्रू ऑर्डर आई है, तो ये सामने ऑर्डर देंगे। सामने मतलब किसे? कंपनी को ऑर्डर देंगे। उस सिचुएशंस में रामसंग कंपनी को ये ऑर्डर दे रहे हैं। उस सिचुएशंस में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बन चुका है बायर और हमारे रामसंग कंपनी बन चुकी है सप्लायर। तो अब यहाँ पर हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर रामसंग कंपनी के साथ में परचेस करेंगे और परचेस ऑर्डर रामसंग कंपनी को देंगे एंड के रिसोर्ट्स को सेल्स ऑर्डर्स देंगे। तो सबसे पहले हम परचेस ऑर्डर क्रिएट करना कैसी है ये समझते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो चलो अब हमारी ये एंट्री को हम एज्यूम करते हैं। हमारे लिए सप्लायर है रामसंग कंपनी और हम जो आइटम्स परचेस करने जा रहे हैं वो है 32 इंचेस एलईडी टीवी, 1.5 टन का एसी है, 210 लीटर रेफ्रिजरेटर है, 70 क्वांटिटी है हर एक की। इनके ऊपर रेट, जीएसटी का रेट जो अप्लाई होने वाला है वो 18% से। और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारा गुड्स होल्ड करने वाला है वेयर हाउस में और इसकी प्राइस लेवल है होलसेल। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसके लिए हमारे टैली में एंट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। परचेस ऑर्डर की एंट्री हम यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं। ये हमारा लाइव एग्जाम्पल्स है। तो चलो अब हम इस परचेस ऑर्डर के इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट करना है ये चलते हैं समझने के लिए।
अब हम आ गए हमारे स्क्रीन पर। यहाँ से हमने टैली प्राइम ओपन किया है। टैली प्राइम को हम जैसे ही ओपन करते हैं, ये टैली प्राइम की स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो रही है। टैली प्राइम को ओपन करने के बाद जो आप लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी क्रिएट करके रखी होंगी, उस कंपनी को आपको ओपन करना है। तो चलो हम यहाँ से कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे जाने के लिए टी प्रेस करेंगे, और टी जैसे ही प्रेस करते हैं हमारे सामने कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम हमारी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमने सिलेक्ट की, इंटर करने के बाद अब हम गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको याद ही होगा कि हमें इनकी प्री वर्क करना ज़रूरी होगा। प्री वर्क करने के लिए मतलब कि कैसे, कि जब भी हम कोई ऑर्डर वाउचर्स या वाउचर्स पास करते हैं, तो वाउचर्स पास करने से पहले हमें उनका प्री वर्क, जैसे सच एज ए लेजर्स, देन बाय इन्वेंट्री को हम क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरीज, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, प्राइस लेवल्स, इन सब की वजह से अभी आप लोगों ने अगर पहले से परचेस वाउचर्स जो 30 एंट्रीज मैंने प्रोवाइड की हुई थी, वो 30 एंट्रीज अगर आप लोगों ने करके रखी होंगी, तो ये सारी डिटेल्स आपके पास में ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आपके पास में ये क्रिएट नहीं है, तो आप उसको ऑर्डर वाउचर्स पास करते समय कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी लेजर क्रिएशन से। दैट्स मीन्स द प्रेस अल्ट सी के थ्रू आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम अभी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में आने के बाद में गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में ट्रांजैक्शंस में वाउचर्स में आने के बाद अब यहाँ पर आपको परचेस ऑर्डर वाउचर्स अगर अप्लाई करनी है, तो उसके पहले उसे एक्टिवेट करना नेसेसरी होगा। एक्टिवेट हम इसे कहाँ से करेंगे? ये जो बटन पैनल पर आपको ऑप्शंस दिया गया है अदर वाउचर्स का, यहाँ पर क्लिक कीजिए या आपकी फंक्शन कीज की F10 प्रेस कीजिए। जैसे आप F10 प्रेस करते हो, देन आफ्टर ये लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स आपके सामने ओपन हो गई है। यहाँ से आपको शो इन एक्टिव पे क्लिक करना है। शो इन एक्टिव पे क्लिक करने के बाद में ऑर्डर वाउचर्स में परचेस ऑर्डर्स के लिए की है आपकी Ctrl+F9 और सेल्स ऑर्डर्स के लिए Ctrl+F8। ये परचेस ऑर्डर को आपने यहाँ से एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद अभी यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिवेट था, अगर एक्टिवेशंस करने के लिए पहले आपको वो वहाँ पर एज अ डायलॉग बॉक्स पूछता है कि ये आप एक्टिवेट करना चाहते हो, अगर तो फिर वहाँ पर आपको यस प्रेस करना है। अब मेरी यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिवेटेड थी, सो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। तो ये एक्टिवेट होने के बाद में जैसे अभी हमारे सामने ये परचेस ऑर्डर की वाउचर्स ओपन होती है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें डेट चेंज करना। डेट कहाँ से चेंज करते हैं हम? F2 से डेट चेंज करते हैं। हमने ले ली 2 अप्रैल, एंटर। 2 अप्रैल देने के बाद में अगेन प्रेस एंटर। देखो परचेस ऑर्डर नंबर 1 बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आ चुका हुआ है, जिसे आप वाउचर्स बनाते जाओगे ऑर्डर नंबर्स ऐड होते जाएंगे। 2 अप्रैल डेट देने के बाद में प्रेस एंटर। अब हम यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम को सिलेक्ट करेंगे। तो पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को पता है कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स ओपन होते हैं, उनको ओपन करने के लिए हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं। स्पेस बार का यूज़ करने के बाद देखिए अभी यहाँ पर आपको रामसंग कंपनी शो नहीं हो रही है। तो रामसंग कंपनी शो नहीं हो रही है, इसकी डिटेल्स आपको क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पर अल्ट सी प्रेस करके सेकेंडरी लेजर क्रिएशंस कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे रामसंग कंपनी का लेजर। रामसंग कंपनी, ये लेजर हमने यहाँ पर नेम दे दिया। देन प्रेस एंटर। एलाइज को एज इट इज़ हम ब्लैंक रखते हैं। देन अंडर द ग्रुप, लिस्ट ऑफ ग्रुप में से आपको इसका ग्रुप सिलेक्ट करना है। रामसंग कंपनी की तरफ से हम गुड्स परचेस करने वाले हैं, सो वो हमारा सप्लायर है। सप्लायर दैट्स मीन्स द क्रेडिटर्स। सो हम उसका ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट करने के बाद प्रेस एंटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमें यस करना होगा, बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ से कंटिन्यूशंस में परचेस चलता है, तो हमारे बिल नंबर शो करने के लिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस किया। और उनकी तरफ से हमने गुड्स 20 डेज के क्रेडिट पर परचेस किया हुआ है। 20 डेज चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को हम यस करते हैं। देन एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशंस जो है यहाँ पर सप्लायर्स के लिए नो होगा और डेटर्स के लिए यस होगा। ओके, देन प्रेस एंटर। इज टीडीएस डिडक्टेबल? नो। रामसंग कंपनी का एड्रेस देना है आपको, सच एज अ मुंबई। कौन से स्टेट्स में स्थित है? महाराष्ट्र। पिन कोड, मुंबई का पिन कोड आपको प्रोवाइड करना है, जो आपने पिन कोड प्रोवाइड किया यहाँ पर।
प्रोवाइड बैंक डिटेल्स को आपको यस करना है। अब यहाँ पर जैसे आप यस करते हो तो ट्रांजेक्शन्स के टाइप्स आपके सामने ओपन हो चुके हैं। ऑल ट्रांजेक्शन्स हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है, सो वी सिलेक्ट एंड ऑफ लिस्ट। पैन नंबर देना है हमें रामसंग कंपनी का। जैसे मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ कि सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल, बैंक, इनकी टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करना नेसेसरी होती हैं। तो अब यहाँ पर हम उसका पैन नंबर देंगे, सच एज, ये उनका पैन नंबर हो गया। प्रेस एंटर। अब रजिस्ट्रेशन टाइप है इनका रेगुलर। देन जीएसटी नंबर प्रोवाइड करेंगे 27, ये महाराष्ट्र स्टेट का कोड है इसलिए 27। और हमारा जो पैन नंबर है वो पैन नंबर हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। देन 1Z2 या 5, ये हमने इनका जीएसटी नंबर दे दिया। अब यहाँ पर ये कह रहा है आपको कि ये इनवैलिड है, यस, क्योंकि ये हमारा एज्यूमिंग है। देन सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर यस प्रोवाइड करोगे। जीएसटी डिटेल्स के लिए कौन से स्टेट्स में आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, यहाँ से आप महाराष्ट्र लोगे एंड देन इस लेजर्स को आप एक्सेप्ट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये लेजर्स आप प्री भी क्रिएट करके रख सकते हो या फिर वाउचर्स में आने के बाद भी क्रिएट कर सकते हो। एक्सेप्ट जैसे हमने यहाँ पर किया, ये ऑर्डर डिटेल्स अब यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। ये ऑर्डर डिटेल्स गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रामसंग कंपनी को दे रहा है। तो मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट हम कितना दे रहे हैं, 20 डेज के लिए। हम चाहते हैं कि हमें मिनिमम 20 डेज का टाइम पीरियड मिले। हम दैट्स मीन्स द गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ये चाहता है कि 20 डेज का हमें टाइम पीरियड यहाँ पर प्रोवाइड हो। अदर रेफरेंस में आएगा, जैसे इन्होंने जब ऑर्डर दी होगी तो वो ऑर्डर का नंबर्स या फिर कुछ जो भी उनकी टर्म्स में बात हुई होगी वो वहाँ पर नंबर्स दे देंगे अदर रेफरेंस में। फिलहाल हम इसे ब्लैंक छोड़ते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या चाहते हैं हम कि गुड्स की डिलीवरी वो हमें कैसे करें, सेल्फ डिलीवरी करें या हम खुद जा करके डिलीवरी लेना चाहते हैं, ये सारी थिंग्स हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। रिसिप्ट डिटेल्स उनकी तरफ से रहेगा कि गुड्स वो डिस्पैच करने वाले, ये हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं है, इसीलिए हम इसको एज इट इज़ छोड़ करके सेव करते हैं। अब ये पार्टी डिटेल्स ओपन हो चुकी है हमारे सामने। पार्टी डिटेल्स में क्या आया हुआ है, पार्टी डिटेल्स दैट्स मीन्स जो भी हमारा लेजर हमने क्रिएट किया था दैट टाइम जो इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है वो इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर है। हमने इसे वेरीफाई किया, ये सब राइट है। कंट्रोल ए प्रेस करके हमने इसे सेव किया। फिर ऑर्डर नंबर अगर आप कुछ अलग देना चाहते हो तो वो ऑर्डर नंबर आप यहाँ पर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी ऑर्डर नंबर 25 नंबर है तो ऑर्डर नंबर 25 दे दिया आपने। प्रेस एंटर करते ही फिर यहाँ पर आपको परचेस ऑर्डर यहाँ पे 28% दिखाई दे रहा है बट आपको 18% लेना है, तो हम परचेस एट 18% ले सकते हैं बट इसका इफेक्ट परचेस पर नहीं होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर परचेस ऑर्डर का लेजर क्रिएट करूँगी, अदरवाइज हम परचेस एट 18% भी ले सकते हैं। कौन सी की है कि जिसके थ्रू हम यहाँ पर सेकेंडरी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, अल्ट सी प्रेस करके हम यहाँ पर परचेस ऑर्डर एट 18% ये हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया 18%। देन प्रेस एंटर, अलाइज ब्लैंक, अंडर द ग्रुप जाएगा इसे परचेस अकाउंट्स, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, HSN कोड हम यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करते हैं इसलिए हमने यहाँ पर एज पर कंपनी ग्रुप रखा। जीएसटी की रेट यहाँ पर देंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, टैक्सेबल 18% टैक्स हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जीएसटी 18%। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स पर जीएसटी होगा। सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स के लिए फ़िलहाल नो करते हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स के लिए यस होगा, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमने परचेस ऑर्डर का लेजर क्रिएट कर लिया। कॉस्ट सेंटर क्लास मीन्स विच डिपार्टमेंट हैंडल एज अ परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का हेड कौन है, तो जेसी गड़ा। हमने यहाँ से जेसी गड़ा को सिलेक्ट किया, एंटर। जैसे ही हमारी ये मीन्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फिल होने के बाद अब हम आ चुके हैं इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशंस में। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, कभी कभार अगर आप परचेस ऑर्डर्स करते हो तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि नेम ऑफ आइटम आना चाहिए। यहाँ पे पर्टिकुलर्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम होना चाहिए। ओके, तो अब हम यहाँ से हमारे प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं।
अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड मिलते हैं आपको तो बेटर है, अदरवाइज आपको क्रिएट करने होंगे, वो भी हम अल्ट सी से क्रिएट करते हैं। प्रेस स्पेस बार, देखिए यहाँ पर आपका सिर्फ 1.5 टन का एसी क्रिएटेड है, बाकी प्रोडक्ट नहीं है। सो चलो हम यहाँ से अभी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। नेम है हमारी 32 इंचेस एलईडी टीवी। एंटर। अला इसको ब्लैंक रखते हैं। अंडर द ग्रुप प्राइमरी नहीं, हमें इसका ग्रुप भी क्रिएट करना है, सो प्रेस अल्ट सी। कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है? रामसंग। कंट्रोल ए से हो गए। किस में हम उसको मेजर कर रहे हैं? नंबर्स में। मेंटेन इन बैचेस को यस करना है। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स को हम नो रख रहे हैं। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। एचएसएन कोड हमें देना है। एचएसएन कोड हमें प्रोवाइडेड है 856745। देन प्रेस एंटर। डिस्क्रिप्शंस में आप प्रोवाइड करोगे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। देन एंटर। अब यहाँ पर जीएसटी रेट आपको प्रोवाइड करना है। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। टैक्सेबल 18% जीएसटी अप्लाइड होगा। गुड्स, जैसे हमने 32 इंचेस एलईडी टीवी प्रेस किया तुरंत हमारे बैच नंबर पर यहाँ पर एक डेट आ चुकी, ड्यू ऑन। एंटर। अब यहाँ पर न्यू नंबर, बैच नंबर है हमारे इस प्रोडक्ट के लिए 3456, ये बैच नंबर दिया गया है। प्रेस एंटर। एक्चुअल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम बाय करना चाहते हैं? 70 क्वांटिटीज। बिल्ड क्वांटिटी भी 70। अभी 3456 ये बैच नंबर हमने कैसे दिया कि हम इस बैच का ऑलरेडी परचेस्ट कर चुके हैं और हमें इसी बैच नंबर का प्रोडक्ट हम परचेस्ट करना चाहते हैं। ये हमारी मीन्स डिमांड है कि हमें इस प्रोडक्ट का चाहिए, इस बैच नंबर का। अगर इनके पास में, रामसंग कंपनी के पास इस बैच नंबर का प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो तो वो हमें अनदर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब कुछ वेरिफिकेशंस होगा परचेस ऑर्डर्स में। रेट, हमारी डिमांड क्या है कि 32 इंचेस एलईडी टीवी जब हमने लास्ट टाइम परचेस किया था, ये हम एज्यूमिंग करके नहीं करते, जो हमारा लास्ट बिल था, लास्ट इनवॉइस जो हमें क्रिएट हुआ था जब हमने किया हुआ था, वो मे बी 10 डेज बिफोर हो सकता है, या फिर 7 डेज बिफोर, या 1 वीक बिफोर, या 15 डेज बिफोर, या 1 मंथ बिफोर, कोई भी हो सकता है। उस बिल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशंस थी हम उसी बिल के अगेंस्ट ये सारी इन्फॉर्मेशंस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसका जो रेट आपने तब हमें दिया हुआ था वो सपोज था 25,000, तो आज भी हमें उसी रेट से मिलेगा, ये हम एज्यूम्ड कर रहे हैं। 25,000 रेट है। एंटर। पर डिस्काउंट नहीं है कुछ भी, यहाँ पर हमें डिस्काउंट नहीं मिला है। एंटर। अमाउंट, ड्यू ऑन। एंटर। जैसे अभी हमने ये एक प्रोडक्ट क्रिएट किया, सेम एज हम 1.5 टन का एसी, 1.5 टन एसी यहाँ पर अवेलेबल है, हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। एंटर। हमने पीछे जो एसी लिया था उसका बैच नंबर हमें ये मिला था, तो हम यही बैच नंबर दे रहे हैं। एक्चुअल हम 70 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। अगर हमें बैच नंबर नहीं पता है तो हम उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। 70 बिल क्वांटिटी में 70, जो हमने एसी लिया था उसका रेट हमें मिला था 22,000, जो हमने रेट यहाँ पर दिया। डिस्काउंट हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कुछ भी। एंटर। अब हम यहाँ से फिर से न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा हमें, जो कि है रेफ्रिजरेटर। तो क्रिएट में जाकर के हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं 210 लीटर रेफ्रिजरेटर। एंटर। अंडर द ग्रुप रामसंग कंपनी, वन टाइम क्रिएट कर ली तो फिर से क्रिएट करने की नीड नहीं है। यूनिट्स जो है नंबर्स है। मेंटेन बैचेस यस है। एप्लीकेबल है। स्पेसिफाइड डिटेल्स या इसका एचएसएन कोड में पता नहीं है, हमने लास्ट एचएसएन कोड प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये डिटेल हमारे पास नहीं है, जब हमारे पास रिसिप्ट नोट पहुंचेंगी तब ये डिटेल्स आएगी। स्पेसिफाइड डिटेल्स या टैक्सेबल है 18%। फिर ये डिटेल्स हम कहाँ से दे रहे हैं? ये डिटेल्स हम पिछला जो इनवॉइस था उसके ऊपर से प्रोवाइड कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है। रेट ऑफ ड्यूटी एक्सेप्ट यस, ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एचएसएन कोड को आप स्किप भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि देना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। एक्सेप्ट यस, इस तरह से। एंटर। बैच नंबर, अभी हमारे पास कोई बैच नंबर नहीं था तो हमने छोड़ दिया बैच नंबर को, हमने नहीं, कोई भी बैच नंबर का हमें चलेगा, क्योंकि हमने 210 लीटर रेफ्रिजरेटर लास्ट 2-3 मंथ्स पहले परचेस्ट किए थे, सो वी डोंट नो बैच नंबर। अब हम यहाँ पर कोई बैच नंबर्स नहीं देंगे, नहीं, कोई भी बैच नंबर का भेज दो आपको, हमें चलेगा। फिर 70 क्वांटिटीज़। एक्चुअल बिल्ड रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिमम यहाँ पर 210 लीटर के रेफ्रिजरेटर का रेट होगा 20,000 तक, हमें एक्सेप्टेड है कि 20,000 रेट तक हम ले सकते हैं।
पर क्वांटिटी डिस्काउंट 14 lakhs ड्यू ऑन, ये सब हमने यहाँ पर इस तरह से दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद एंटर। अब यहाँ पर इनपुट CGST एंड SGST 9% क्रिएटेड नहीं है, सो हमें फिर से CGST और SGST भी क्रिएट करने होंगे। GST के लेजर्स परचेस के ऊपर इनपुट CGST एट 9%, एंटर। अंडर द ग्रुप जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, TDS या अदर्स नहीं है, GST है। GST का हम कौन सा टाइप से यहाँ पर लेना चाहते हैं, CGST दिया। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को नो होगा, हाउ मच परसेंट, 9%। ओके, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल देते हैं, अनडिफाइंड, एंटर। देखिए अमाउंट अपने आप उसने ले ली, अमाउंट हमें देने की नीड नहीं है। इनपुट CGST हो गया, सेम एज इनपुट SGST आएगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST। और अगर इंट्रास्टेट परचेस है तो SGST के रिप्लेस आएगा IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, SGST या UTGST 9%, देन नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। देन नरेशंस में हम यहाँ पर देंगे बीइंग प्रोवाइड ऑर्डर टू रामसंग कंपनी। नरेशन की स्टार्टिंग बीइंग से होती है, ये आप लोगों को पता ही है। फिर हम यहाँ पर इस तरह से ऑर्डर से प्रोवाइड की, देन एंटर, एक्सेप्ट। ये हो चुकी है हमारी परचेस ऑर्डर क्रिएट। जैसे हमने परचेस इनवॉइस क्रिएट किया था, सेम एज प्रोसेस में परचेस ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेप्ट, यस। अब ये परचेस ऑर्डर्स का हमें रिपोर्ट्स चेक करना है। परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए अब हम चलते हैं रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए। रिपोर्ट चेकिंग कैसे करेंगे, एस्केप करते हैं। एस्केप करके हम गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर आ चुके हैं। गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन में से फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आ चुके। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री से ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से हम ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स देखते हैं। तो ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स एज ए रीऑर्डर स्टेटस है। देखो परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, एंटर। ऑल ऑर्डर्स, एक ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज या लेजर वाइज, तो हम ऑल ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर्स है वो सारे ऑल ऑर्डर्स। देखिए ये अभी आपके सामने परचेस ऑर्डर ड्यू ओनली करके लिखा आ रहा है, परचेस ऑर्डर्स ड्यू ओनली, कि ये ऑर्डर ड्यू है अभी हमारे सामने। एज अ 32 इंचेस LED TV है, उनकी डिटेल्स है, 1.5 टन का AC है और 210 लीटर का रेफ्रिजरेटर। जैसे हम इसके ऊपर एंटर करते हैं ये हमारे सामने ओपन हो जाता है। ओके, तो ये परचेस करने से बिफोर रियल बिजनेस में परचेस ऑर्डर हेल्प करती हैं बजट कंट्रोल करने के लिए, सप्लायर के साथ निगोशिएशन करने के लिए, स्टॉक की प्लानिंग करने के लिए, इंटरनल ऑथोराइजेशंस के लिए, और GST एस्टिमेशंस बिफोर परचेस की GST का एस्टिमेट करने के लिए। इन सभी पॉइंट्स के लिए रियल बिजनेस में परचेस ऑर्डर बहुत हेल्प करती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कैसे परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं विथ प्रॉपर GST के साथ। GST कैलकुलेशंस कैसे करते हैं ये देखा हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे परचेस ऑर्डर को परचेस इनवॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और GST एक्चुअल एंट्री कैसे पास होती है। इफ़ यू फाउंड दिस सेशन यूजफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more professional accounting tutorials. Okay students, thank you, bye bye.